Assalamu alaikum. I am Ahsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see what we are going to learn today. So today we're going to learn about कि हम इस नर्सिंग स्पेक्ट्रम ड्रग हैंडबुक को किस तरीके से यूज़ करते हैं. जिस ड्रग बुक को मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट बिलोंग टू पेट्रिशिया डॉर्स्कल 2009 का एडिशन है जो कि पुराना है, लेकिन आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप लेटेस्ट वर्जन को जो है वो बाय करें. उसके अलावा जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बुक हमें हेल्प किस तरीके से करती है. तो एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हम जब क्लिनिकल पे होते हैं तो द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अस इज़ के हम ड्रग को याद रखें कि ये ड्रग कौन सी किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके इंट्रैक्शन क्या है अदर ड्रग के साथ, और नर्सिंग एजुकेशन इस ड्रग्स के साथ कौन सी देनी है. तो दैट बुक बेसिकली हेल्प अस इन दैट. उसके साथ साथ जब हम क्लिनिकल्स पे जाते हैं तो डेफिनेटली हमें जो है वो नर्सिंग ड्रग कार्ड्स बनाने होते हैं. इन ड्रग्स कार्ड की प्रिपरेशन में भी हमें ये बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है. तो ड्रग कार्ड के हम कंपोनेंट को रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास ब्रांड नेम होना चाहिए, जेनेरिक नेम होना चाहिए, उसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए, फिर हमारे पास इंडिकेशंस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है और नर्सिंग एजुकेशन क्या है. तो सबसे पहले जो है हम अपनी बुक को आप स्टार्ट करते हैं. हम अपनी बुक को कि किस तरीके से इस बुक को यूज़ करना है. तो आप जब इस बुक को ओपन करेंगे तो पहले तो आपके पास कॉमन एब्रीविएशन का जो है वो कॉलम आ जाएगा जिसको आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं. उसके साथ साथ इस बुक में ड्रग के साथ साथ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. लाइक इन पार्ट 1 दे हैव गिवन यू अ सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स. उसके बाद पार्ट 2 में आपके पास ड्रग क्लास, विटामिन, हर्ब्स और सप्लीमेंट्स वगैरह हैं जिसके ज़रिए आप जो है इन्हें पढ़ सकते हैं. फिर लास्ट में हमारे पास जो है पार्ट 3 में इंडेक्स और इसी तरह इंडेक्स और ड्रग इंट्रैक्शन और इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है. तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से जो है क्लिनिकल पे इस बुक का इस्तेमाल करता हूँ. तो सबसे पहले फॉर सपोज़ कि मैं क्लिनिकल पे गया और मेरे पास जो पेशेंट था उसको पैनाडोल लग रहा था, या जिसे हम पैरासीटामोल भी कहते हैं या प्रोवास भी कहते हैं. तो मुझे अब उसका ड्रग ऑफ एक्शन देखना है. तो मैं सबसे पहले जाऊँगा एंड में जाके मैं जो है अपने इंडेक्स को ओपन करूँगा. इंडेक्स को ओपन करने के बाद अब मेरा जो ड्रग है दैट स्टार्ट विद पी यानी पैनाडोल या पैरासीटामोल. तो मैं जाके जो है पैनाडोल को सर्च करता हूँ, जो भी उसका ब्रांड नेम है मैं उसको सर्च करूँगा. सो मैं सबसे पहले पी वाले कॉलम में जाऊँगा. यहाँ पे मैं पी वाले कॉलम में आ गया. अब यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ. फर्स्ट पेज पे मुझे नहीं मिला, सेकंड पेज पे भी मैंने सर्च किया तो मुझे ये मिल गया. पैनाडोल मौजूद है हमारे पास पेज नंबर 14 के ऊपर. तो नाउ वी विल मूव ऑन पेज 14. सो हेयर वी आर ऑन पेज 14. तो जो हमारे पास पैनाडोल है दैट इज़ एसिटामाइनोफिन, जो इसका जेनेरिक नेम है. अब इससे बहुत सारे और नाम भी दिए गए हैं जो कि यहाँ पे सारे मेंशन हैं. उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि इसकी फार्माकोलॉजिकल सिंथेटिक क्लास क्या है, फिर थेरेप्यूटिक क्लास क्या है, प्रेगनेंसी के रिस्क क्या हैं, इसका हमारे पास एक्शन क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, इंडिकेशंस क्या हैं, अडल्ट डोजेज के इंडिकेशंस अडल्ट में, चिल्ड्रन में, ठीक है, ओरली कैसे दे सकते हैं, ये पूरा ओरल यूज़, रेक्टल यूज़ सब दिया हुआ है हमारे पास. इसके मैक्सिमम यूज़, मिनिमम यूज़, फिर डोज की एडजस्टमेंट कैसे होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं हमारे पास. उसके साथ साथ प्रिकॉशंस क्या है, एडमिनिस्टर किस तरीके से करना है. फिर हमारे पास एडवर्स रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, ड्रग के इंट्रैक्शंस भी दिए हुए हैं, ड्रग के डायग्नोस्टिक टेस्ट भी दिए हुए हैं. दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट के अगर आप ये ड्रग दे रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है. जैसे पैनाडोल में मुझे ग्लूकोज की मेजरमेंट करते रहना है, यूरिन को देखते रहना है. यूरिन में मुझे क्या देखना है, 5 हाइड्रो ऑक्सीनोडोल एसीटेट एसिड देखना है, ठीक है. ड्रग बिहेवियर्स को देखना है, पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, और फिर पेशेंट टीचिंग आ जाता है. दैट पेशेंट मॉनिटरिंग एंड पेशेंट टीचिंग बिलोंग्स टू नर्सिंग इंटरवेंशन और नर्सिंग एजुकेशन. तो मुझे ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को कहीं एक्यूट टॉक्सिसिटी नहीं हो गई. अब टॉक्सिसिटी के जो साइन सिम्टम्स है वो देखना है. दैट इज़ फेज़ 1 में फेजेस में डिवाइड किया है. इसमें जो टोटल हमारे पास 4 फेजेस हैं. फेज़ 1 में मुझे देखना है नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, मेलेज, डायफोरोसिस तो नहीं हो रहा. से फेज़ 2 में देखना है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और टेंडरनेस, लिवर इनलार्जमेंट, एलिवेटेड बिलिरुबिन, हेपेटिक एंजाइम लेवल, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, ओलिगोयूरिया. फेज़ 3 में फिर मुझे देखना है रिकरेंट एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड मेलेज, जॉइंटस, हाइपोग्लाइसीमिया, कोगुलोपैथी, इंसेफेलोपैथी, पॉसिबल रीनल फेलियर, कार्डियोमायोपैथी. और फेज़ 4 में हमारे पास आ जाता है इधर रिकवरी ओवर अ प्रोग्रेशन
टू फैटल कंप्लीट हेपेटिक फेलियर। तो ये सब पढ़ने के बाद मुझे जो पता चला कि मोस्टली जो है लिवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, तो मुझे लिवर से रिलेटेड टॉक्सिसिटी के जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको देखना रहना चाहिए। फिर मैंने पेशेंट की टीचिंग देखी कि पेशेंट को क्या टीचिंग देनी है, कि क्वेश्चंस पेरेंट्स और अदर केयर गिवर्स नॉट टू गिव एसिटोमायोफिन और टू अ चिल्ड्रन यंगर देन एज 2 विदाउट कंसल्टेंट प्रिस्क्राइब फर्स्ट, कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को आप जो है बगैर कंसल्टेंट की प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी पेनाडोल या प्रोवास या पैरासीटामोल ना दें। टेल पेशेंट पेरेंट्स और अदर केयर गिवर्स टू नॉट टू यूज़ करेंटली विद अदर एसिटोमाइफिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। एक ही जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं दें। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एसिटोमाइफिन जो है वो एबिनॉल में भी होता है, पैरासीटामोल भी है, एस्प्रिन, फ्री एनासिन, एटासोल, कैल्पोल, इन सब के अंदर होता है। तो हम बोलेंगे कि इन सब को एक साथ नहीं देना है। आपको अगर एसिटोमाइफिन की एक ड्रग दे रहे हैं तो इसी तरह दूसरा देना है। फिर उसके बाद जो है सिग्निफिकेंट और लाइफ थ्रेटनिंग जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसके बारे में बताएंगे, और प्रिस्क्राइब फीवर किस डिज़ीज़ के ऊपर ये प्रिस्क्राइब होती है, ये भी हम इसके मतलब किस डिज़ीज़ या किस सिम्टम के लिए हमने इसे प्रिस्क्राइब किया है वो भी हम बताएंगे। तो दैट इज़ हाउ हम इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ड्रग कार्ड बना रहे हो या किसी ड्रग को आपको देखना है तो आप किस तरीके से यूज़ करेगा। सेम इसी तरीके से जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह और जो है और काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इवन कि यहाँ पे फ़ोटो गैलरी भी दी हुई है जिसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है कि उनकी शक्ल कैसी होती है। दिस फोटो गैलरी के ये डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, सब तो नहीं है बट इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स को कवर किया हुआ है कि वो कैसी दिखने में होती हैं, कितने mg की टेबलेट का क्या कलर होता है, साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है। दैट इज़ ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट कि आप अपने जो है क्लिनिकल में ये देख सकते हैं कि कोई मेडिसिन जो है वो अगर इस नाम से आई है, क्योंकि देखें अक्सर हमारे पास जो है क्लिनिकल के ऊपर क्या होता है कि मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब एक टाइम की टैबलेट जो है वो एक यूज़ में आती है, हम देख नहीं सकते कि ये कौन सी टैबलेट है। तो अगर मेडिसिन का कलर और क्या कहते हैं साइज़ आपको या शेप आपको पता होगा तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो दैट्स ऑल। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Well, that's wrap up. If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.